लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पायल संग कुदाली चलती, पानीदार कुओं पर चलते, रहटों की आवाज जहां, धरती के कण-कण को धोरों की सौगात वहां। कुछ ऐसा सा ही है मेरा देश, मेरा गांव खरहर, जहां पिछले 4.5 साल में गांव की तस्वीर ही बदल गई। आजादी के 70 साल तक जो गांव मीठे पानी के लिए तरसता रहा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, पक्की सड़कों के लिए तरसता रहा, वो सपना अब कहीं पिछले 4.5 सालों में पूरा हो पाया है। सदियों से विकास को तरसते खरहर गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए गांव के सरपंच ने पंचायत के साथ मिलकर कई अहम फैसले लिए, गांव के जीवन को एक नई दिशा दी। मीठे और स्वच्छ पानी की सुविधा की गई। 70 साल में पहली बार पानी के 3 कनेक्शन किए गए, बिजली के तारों को बदलवाया गया, रास्ते पक्के करवाए गए, लिंग अनुपात में सुधार हुआ, लड़कों से ज्यादा लड़कियों की संख्या है, सरकारी स्कूल का सुधारीकरण किया गया, गांव में गौरव पट लगवाया गया, हर जाति के लिए अलग से चौपाल बनवाई गई, गांव में सद्भावना का माहौल है। जो सोच लेकर मैं चला था वो तकरीबन पूरी कर दी। मैं गांव वालों ने ये कहा भाई हर घर पानी, तो हर घर को पानी दे दिया, गलियां बना दी, बस स्टैंड बना दिए, स्कूल में जो डिमांड थी स्कूल की पूरी कर दी, स्टेडियम में डिमांड रखी युवा बच्चों ने वो कर दिया। और एक अहम काम ये भी था कि हमारे गांव का गंदा पानी जो कहीं निकलने का नहीं था वो पूरे गांव के चौकर्ते का नाला बनाकर और ड्रेन में डाल दिया। तो गांव में तो काम बहुत ही अच्छे तरीके से हुए हैं। इसमें धनखड़ साहब का पूरा सहयोग रहा, आशीर्वाद रहा कि पहले सरपंच अनपढ़ होते थे तो उनको पूरा पता नहीं रहता था, पूरा पता नहीं रहता था तो वो गलत काम भी हो जाते थे उनसे। अब पढ़े लिखे सरपंच जब से बने हैं तो उनको सारा ज्ञान होता है और सारी बातों को समझ लेते हैं, कोई भगा नहीं सकता उनको। तो इसलिए पढ़े लिखी पंचायतों ने पिछले सरपंचों से ज़्यादा काम किए पूरे हरियाणा में। पहले जहां खरहर गांव बिजली पानी के लिए तरसता था, तो वहीं अब खरहर गांव हाईटेक होने की राह पर चल ही रहा था कि तभी पूरे देश में कोरोना महामारी का कहर लोगों को सताने लगा। लेकिन इस विषम परिस्थिति में खरहर गांव पूरी ताकत के साथ लड़ा, जिसमें से सबसे बड़ी समस्या ग्रामीणों को जागरूक करने की थी। ऐसे में सरपंच के साथ मिलकर कोरोना वॉरियर्स ने अहम भूमिका निभाई। पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया गया, फ्री में फेस मास्क बांटे गए, गरीब और मजदूर वर्ग के लिए भोजन और राशन की व्यवस्था की गई, गांव के बाहर एकांतवास बनवाया गया और कोरोना वायरस की गति को गांव के बाहर ही थाम दिया गया। हमारी पंचायत ने सैनिटाइज किया काम कई बार और लोगों को समझाया भाई सब आप अपना सुरक्षित ढंग से रहो, बाहर भीतर किसी को जाना है तो अपने काम से ही जाओ। और लोगों को मास्क भी दिए और जो भी जरूरत पड़ी गांव में वो हमारी पंचायत ने किए। शुरू में तो हमारे गांव में कोरोना का खतरा भय था, लेकिन हमारे गांव के लोग समझदार हैं, कुछ समझाने से तो इसलिए कोरोना का कोई ज़्यादा वो नहीं होया। एक दो आदमी तो होया था कोरोना,
लेकिन वो अपना 10 दिन में ही ठीक हो गए। यहाँ से 2 आदमी आए, उनके लिए अच्छे काम किए, अच्छा अनाज दिया है, अपने जेब से पैसे दिए, दुकान पर सामान दिवाए हैं। जी बहुत ज़्यादा था, सरपंच ने बहुत मदद करी है। जो बाहर आदमी आए हैं सबके लिए राशन भी दिया है, गाँव में फिर पहरे भी लगाए हैं, कई दिन तक बहुत बढ़िया काम किया है। आराम से नहीं कहा जो सरपंच दोबारा दे रहा हो। गरीब परिवार चाहे कोई बीमार था, चाहे किसी भी टाइम गेहूँ भी देता था, पैसे भी देता था, दवाई बुट्टी के भी, चाहे बाहर का था चाहे गांव का था, हर चीज की मदद करी, दोहरे से करी है जी। गेहूँ भी, 2 कट्टे भी, 4 भी, जो कुछ जो अगले जो बोल देते थे जी वो ही देता था। ग्रामीणों के लिए उनके भगवान अक्सर उनके पशुओं में बसते हैं, जिनकी वो पूजा भी करते हैं और रोजी रोटी का जरिया भी होते हैं, जिनकी देख रेख परिवार के सदस्यों की तरह ही की जाती है। ऐसे में पूर्व कृषि मंत्री और मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पिछले 35 सालों से पुनर्निर्माण की राह देख रहे पशु अस्पताल का सुधारीकरण करवाया, जो गांव के पशुओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब दर्द और बीमारी से कराहते पशुओं का इलाज कुछ ही समय में संभव हो पा रहा है। हरिजन बस्ती है, इनका तो इतना कर रखा जी। आज अलग शायद किसी ने मारे पानी नहीं दिया है जी। आज ये पहली दफा ऐसा सरपंच बना जी, मारे पानी भी और गली भी और हर सहूलियत कर रखी जी। और बहुत अच्छे, रात को बोल देते जी रात को आता है, दिन को बोल देते थे दिन को आता है। आज लग जी 3-4 सरपंचान ने भी जी नहीं कराया काम, इतना काम हमारे शायद आज अलग किसी ने नहीं कराया जी। गरीबा की तो इतनी सहायता, इतनी मदद कर रहा है, चाहे रात को, चाहे आप, चाहे दुखी, चाहे कितना ही हो वो, और पर गरीबा का काम जी बहुत करे। ऐसी चपाट बना रखी है, वाल्मीकियों की भी और प्रजापता की भी जी, और हरिजना की भी, और बहुत अच्छा काम करे। बहुत विकास हो रहा है जी। नाला बनवा दिया, गाल बनवा दी, पानी पहुंचा दिया, सारे घर घर पानी पहुंचा दिया जी। जो लेबर थी बाहर था, जो आदमी आ रहे थे, उन्हें पूरी मदद करी है जी। अगले कोई कसर नहीं छोड़ी। हरियाणा सरकार ने पहली बार पढ़ी लिखी छोटी सरकार बनाने का फैसला लिया। सरपंच पढ़े लिखे हुए तो सरकारी अफसरों से समन्वय बनाना आसान हो पाया। पारदर्शिता आई तो विकास का रास्ता भी साफ हो पाया। काम ऐसा हुआ कि बंजर पड़ी पंचायत की जमीन भी सोना उगलने लगी। ये शिक्षित पंचायत का ही काम रहा कि सरकारी से लेकर निजी समस्या का समाधान भी निकल पाया। मैं पहली बार सरपंच बना। मैंने लोगों की सेवा के लिए सरपंच बना। मैंने गांव की अपने मेहनत से पूरी सेवा की है और गांव में मैं गरीब आदमी की पूरी वो सेवा करता हूँ। जो भी गरीब है बच्चा, उसको शादी में 5100 रुपये देता हूँ मैं, और जच्चा बच्चा का जिसका भी बच्चा हो जाता है उसको 3100 रुपये मैं कई सालों से दे रहा हूँ कि भाई गरीब महिला का भाई जापे में कोई ज़रूरत पड़ जाती है खाने की पीने की, कोई कमी ना रहे, तो कई सालों से मैं कर रहा हूँ। और गांव में तो मैंने तो किसी का काम छोड़ा नहीं। हरिजनों ने चौपाट की, कई चौपाट बना दी, वाल्मीकियों ने चौपाट की उसकी वो बना दिया, गली की कई गली बना दी, पानी की कई पानी के पाइप डलवा दिए हर घर में। कोई हरिजन बस्ती तो एक भी नहीं छोटी जो पहले पिछले राज्यों में काम रुके मारते थे, ये काम हो गया वो काम कर दिया हमने, उनसे तो बहुत ही बेहतर काम किया है मैंने गाँव में। और धनखड़ साहब पिछली बार पंचायत मंत्री थे, कृषि मंत्री, धनखड़ साहब का पूरा आशीर्वाद रहा है हमारे गाँव में। जो कहा वही कर दिया, तो और क्या चाहिए। कहते हैं किसी का विश्वास जीतना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना विश्वास बनाए रखना। 4.5 साल पहले चुनाव जीतकर गांव की पंचायत ने विश्वास तो जीत लिया, लेकिन असली परीक्षा इस विश्वास को बनाए रखने में निभानी पड़ती है। फिलहाल गांव के विकास कार्यों और ग्रामीणों के विचार
खरहर गांव की असली तस्वीर बयां कर रहे हैं और इसी विश्वास को बनाए रखने के लिए गांव के सरपंच को आने वाले पंचायत के चुनाव की अग्नि परीक्षा भी पास करनी बेहद जरूरी है।